हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3, इस क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आइए चलिए चलते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था कि हम लोगों ने बात किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो फाइनाइट का रिजल्ट हमने एक जनरल रिजल्ट दिया था और उस पर बेस्ड अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरलाइज फॉर्म हमने कर लिया। अब डिफरेंट टाइप के शेप के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है ये, ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड ए टोटल चार्ज Q। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये है पॉइंट P आपका, और ये रॉड है, और ये रॉड है चार्ज। रुकिए थोड़ा सा पेन का बेटा बोल्डनेस में कम कर देता हूं। और दिस इज चार्ज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। ओके, और चार्ज पर यूनिट लेंथ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल चार्ज इज Q। इस पे टोटल चार्ज दिया रखा है Q। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि यहां से A डिस्टेंस दूर है, इस एंड से A डिस्टेंस दूर है, लोकेटेड along 2 है, along axis of the rod and at distance x from the one end। तो हम लोगों ने पॉइंट चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है कि पॉइंट चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होगा कि एक पॉइंट चार्ज लें और पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इस एंड से ना, जहां से पूछा हुआ है वही पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जिस पॉइंट से पूछा हुआ है यही पॉइंट आपका रेफरेंस होगा। तो यहां से x डिस्टेंस के बाद यहां पे देखिए ये जो एलिमेंट लिया गया है, आपको थोड़ा सा मैं बोल्ड करके दिखा रहा हूं। तो ये यहां पे एलिमेंट है विच इज dx। देखिए यहां पे दिखाया गया है dx पे चार्ज कितना होगा, लिखिए dx पे चार्ज कितना होगा। यदि q चार्ज पूरे रॉड पे है तो dx पे चार्ज कितना होगा बताइए। dx लेंथ ऑफ द रॉड पे चार्ज कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन लैम्डा विच इज इक्वल टू Q/L। नाउ चार्ज ऑन dx इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ओके, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब देखो यह जो एलिमेंटल चार्ज है, इसी चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। अब यह dq इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर देगा, कितना देगा, वह dE होगा। क्या होगा dE की वैल्यू, तो dE इज इक्वल टू KQ, यानी dq अपॉन ये डिस्टेंस कितना देखिए यहां से, ये डिस्टेंस x, तो KQ/x²। तो यहां से हम लोग पहले पुट करते हैं K dq इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा dx अपॉन x²। कितने लोगों को ये dE समझ में आ रहा है। अब इस dq की वजह से यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमें इस पूरे रॉड के थ्रू चाहिए, तो x को कहां से कहां तक हम दौड़ाएं, कहां से कहां तक हम इसको मूव कर दें कि इसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो क्या कर रहा होगा कि हर एक dx एलिमेंट इस पे कितना देगा, तो वह dE देगा। हर एक dx एलिमेंट dE देगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, या सब के सब इस पॉइंट पे देंगे। कहां से कहां इंटीग्रेट करें, वेरी गुड, फ्रॉम x की वैल्यू कहां से लगाएंगे, x की वैल्यू a टू a+L। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a
to A plus L, and that you will get the net electric field E at point P. जल्दी जरा कैलकुलेट करके बताइए तो हमें। K lambda dx by x square integration limit from A to A plus L. K lambda x to the power minus 2, देखो ऊपर जाएगा, फार्मूला ये लगाएंगे, x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 whole divided by n plus 1। तो ये देखिए x to the power minus 2 है, तो -2 तो क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर, देखिए -2 प्लस 1 -1 डिवाइड बाई -1, तो यहां से आपका हम लिख सकते हैं 1/x और यहां पे लगा दिया माइनस, और लिमिट फ्रॉम a टू a प्लस l। देन द फाइनल रिजल्ट इज k लैम्डा, और यहां से हम a प्लस l लिख रहे हैं। देखिए तो माइनस है, तो माइनस साइन को रिमूव करने के बजाय आप लिमिट को ही उलट कर या रिवर्स ऑर्डर में पुट कर दीजिए, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। देखिए यहां से फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन एलसीएम हो जाएगा a इंटू a प्लस l, और a प्लस l माइनस a से a हो जाएगा कैंसिल, और ये बचेगा क्या, यहां से L वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू आपने निकाला है, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। देखिए यहां पे दे रखा है, ये लैम्डा की वैल्यू उठाकर वहां पे पुट करिए, तो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा K Q बाई L। जब पुट करेंगे तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, और KQ अपॉन A प्लस L, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिया है क्वेश्चन, ए लॉन्ग वायर ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज बेंट इन ए 2 कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर। देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, और ये यहां से ये इधर ऊपर और इधर से ये उसी तरीके से ये इधर, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। जरा इस ज्योमेट्री के थ्रू सबकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पूरा बेंट से लेके ये है, तो देखिए यहां से, तो ये यदि इस फिगर 1 में देखें तो यहां से देखें तो एक सेमी इनफाइनाइट, सॉरी हाँ सेमी इनफाइनाइट, ये एक आर्क, फिर यहां से एक सेमी इनफाइनाइट, ये ऐसे गया हुआ है। तो इस पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस पे है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको रिजल्ट यदि हम बता दें, यहां से r डिस्टेंस पे है बच्चों पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विच इज लैम्डा। तो हमने पढ़ रखा है, एक होगा इसका परपेंडिकुलर और एक होगा पैरेलल। आपको बस रिमाइंड करा रहा हूं, ये वैल्यू होती है k लैम्डा बाई r, और ये भी वैल्यू होती है k लैम्डा बाई r। आर्क वाला भी रिजल्ट, ये एंगल है फाई, रेडियस है r, और चार्ज डेंसिटी यदि लैम्डा है, तो रिजल्ट इस पॉइंट P पे हमने बताया था कि जस्ट सिमेट्रिकली ऐसे बाहर होगा, और E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r साइन पाई बाई 2। दो चीजें, इन दोनों रिजल्ट का यूज करते हुए जल्दी से आप बताइए तो हमें, यदि हम इस सेमी इनफाइनाइट की यदि हम बात करें, देखिए तो यह इस पॉइंट पे एक इधर देगा फील्ड जिसको हम E कह रहे हैं, और E की वैल्यू यही है k लैम्डा बाई r।
और एक दूसरा कंपोनेंट होगा इसके इधर, ध्यान से देखिए, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा एंटी पैरेलल, ये होगा ई। सिमिलरली यदि हम इसकी बात करें, अभी आर्क देखिए, इसको 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। इसको 1, इधर से ये आर्क वाला जो सेक्शन है उसको हमने कह दिया 2, और इसके इधर वाला ये जो सेक्शन है इसको हमने कह दिया 3। तो देखिए, तो पहले वाले सेक्शन के थ्रू यदि हम लोग लिखें, देखिए इधर हो गया ई, इधर एक ई, इसके थ्रू यदि देखिए, ध्यान से देखते रहिए, अब ये एक सेमी इनफाइनाइट है, इसके थ्रू एक जाएगा उधर ऊपर, ये भी ई होगा, और एक एंटी पैरेलल इधर, देख पा रहे हैं आप? इसके थ्रू एक हो गया बाहर, एक हो गया इधर, और इसके थ्रू एक हो गया बाहर, एक हो गया इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैंसिल हो जाएगा। जब हम बात करेंगे सिर्फ इस आर्क की बात करेंगे, तो ये जरा देखिए, ये आर्क यहां पे कितना एंगल बना रहा था, दिस एंगल इज π/2, और यही आपका है φ। ठीक, तो जब वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो देखिए यहां पे जब π/2 पुट करेंगे तो इसके थ्रू जो रिजल्ट होगा ये इधर होगा, जिसको हम मान लिया ए डैश कहा हमने, और ए डैश इज इक्वल टू 2k λ/r इंटू साइन φ/2। φ/2 यानी क्या हो गया, फाई आपका हो गया पाई, और π/2 ये हो जाएगा π/4, 1/√2, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 ये, और ये देखिए ये सब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? यदि हम सेकंड फिगर की यदि हम बात करें, देखिए सेकंड केस में देखिए एक 1 है ये, देखिए अब यदि हम इसकी बात करें, इस फिगर की, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 3 पार्ट में, एक इधर, दूसरा ये, और तीसरा ये। इसके थ्रू इस पॉइंट O पे देखिए तो एक इधर होगा E, दूसरा होगा एक नीचे E, डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू इस पॉइंट पे एक बाहर होगा E, और एक एंटी पैरेलल होगा, यानी इसी से के डायरेक्शन में, तो ई हो जाएगा आपका 2E। तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं? अब ये आर्क वाला कितना होगा, तो आर्क के लिए देखिए इधर लिख दिया हमने, इसके थ्रू सिमेट्रिकली आउटवर्ड, इसको ई डैश लिख दिया हमने, क्या लिखूं, 2k λ/r, और ये एंगल देखिए कितना बन रहा है आर्क लेंथ, ये कहेंगे पाई, तो साइन π/2 था φ/2, तो यहां पे π/2 यानी ये हो जाएगा इंटू 1। तो ध्यान से देखिए, ये E बराबर k λ/r, तो क्या ये 2E है, तो ये हो गया 2E, और ये देखिए 2E ऊपर है और 2E नीचे है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों केसेस के लिए कंप्लीट। Next question is, the system consists of the thin charge wire ring of radius r and a very long uniformly charged thread oriented along the axis of the ring with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is equal to Q. The charge of the thread is equal to the lambda, यानी charge per unit length. Find the
इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। देखिए एक ऐसे हम बना लेते हैं फिगर, आपको फिगर बता देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द थिन चार्ज्ड वायर ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर। ये है रेडियस आर एंड ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड। ये ऐसे, ये लॉन्ग है, ये इनफाइनाइट तक गया। प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द वायर, वन एंड ऑफ इट्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर। ये इसका सेंटर है, वहां पे कोइंसाइड कर रहा है। द टोटल चार्ज ऑन द वायर एंड द रिंग, ये देखिए टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज इक्वल टू क्यू। इस पे जो चार्ज है वह क्यू है। द चार्ज ऑन द थ्रेड पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। इस पे भी चार्ज है पर इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखा है विच इज लैम्डा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड। जरा समझिए कैसे कैसे फोर्स लगेगा। तो यदि यहां का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो क्या यह रिंग, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हर एक चार्ज इसके चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, इसके चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरीके से इस पूरे रिंग का हर एक चार्ज पार्टिकल इस रॉड पे लाई करने वाले या इस थ्रेड पे लाई करने वाले हर एक चार्ज को रिपल्सन फोर्स देगा। तो पूछ रहा है कि नेट रिपल्सन फोर्स कितना होना चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। इंटरैक्शन फोर्स, बस आपको हिंट के लिए मैं इतना दे रहा हूं कि फोर्स बराबर Q इंटू ई होता है। तो यहां पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए किसका, रिंग का, और चार्ज लीजिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कीजिए इस सेमी इनफाइनाइट थ्रेड का, थ्रेड, एंड चार्ज ये रिंग का लीजिए। बस इतना हिंट है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जरा कोशिश कीजिए। तो इसमें समझना यही था कि जैसे दो पॉइंट चार्ज होंगे, अब ऐसे समझिए Q1 Q2, तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। और आर डिस्टेंस है तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। पर यहां पे आपको जो है इस रिंग पे फोर्स लगाएगा, पर इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे पे फोर्स लगाने वाले हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। जरा देखो, इस सेमी इनफाइनाइट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, ऐसे समझिए, ये देखिए वायर है, जस्ट इमेजिन कीजिए ये वायर है और ये देखिए रिंग है ना, ये ऐसे है रिंग ये। तो देखिए कोई भी पॉइंट इसके दूसरे एंड से, किसी इसके दूसरे एंड से कितने दूरी पे है, तो कहेंगे आर डिस्टेंस पे है। ये भी पॉइंट, सरकमफरेंस का हर एक पॉइंट यहां से आर डिस्टेंस पे है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबका दूरी कितना है, आर है। ओके, किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम इसके सेमी इनफाइनाइट थ्रेड के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और आपको देखिए बताते हैं, दिमाग में 3D डायमेंशन रखिएगा अपने पास। तो 3 डायमेंशन में जरा सोचिए, यदि हम किसी भी पॉइंट P पे, यदि हम यहां पे पॉइंट P ले लिए और इस पॉइंट P पे इसके थ्रू, बाकी को मत भूल जाइए, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो कहेंगे ये इधर होगा K लैम्डा बाई R, जिसको हम E कह दें, और एक दूसरा कंपोनेंट एक इधर होगा, वो भी E ही होगा, है कि नहीं। जरा पूरे पॉइंट को इमेजिन करो। देखो ये जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो बेटा, इसके किसी भी पॉइंट पे देखें तो ये वाला जो है इधर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 रिंग के ऐसे किनारे किनारे इधर की तरफ भागेगा हर एक पॉइंट पे। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जो इधर गया है, तो इस यहां वाला जो रिंग है इधर 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 ऐसे 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 इधर पीछे।
कितने लोगों को क्लियर हो रहा है ना? ये ज्योमेट्री बनेगी। अब रिंग के जो सरकमफेरेंस के परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल के पैरेलल कर लें या इसके प्लेन के पहले, ये समझिए कि ये रिंग है और इसके जो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है, ये सारे कंपोनेंट के अपोजिट एक कंपोनेंट ऑलरेडी है, वो ऑल अबाउट सब कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग, अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग इज जीरो। ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले जो कंपोनेंट है वो हर एक dq, मान लिया यहां पे चार्ज कितना है dq, और इस dq पे जो फोर्स लगाएगा वो इधर ही लगाएगा, वह f, इसको df लिखा हमने, और df इज इक्वल टू dq इंटू ई। समझे? dq इंटू ई। अब ये वाला भी फोर्स लगाएगा, पर यह जितना लगाएगा इसके ऊपर वाला कैंसिल कर देगा, dq इंटू ई। dq की वैल्यू तो कहेंगे कि ये जो है q पूरे पे है तो q अपॉन 2πr कर देंगे, तो इसका लेमडा डिफाइन किया जा सकता है आसानी से। तो यहां पे देखिए लिख रहा हूं मैं, e की वैल्यू k लेमडा बाई r इंटू dq इज इक्वल टू df, और हर एक dq पे देखिए फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो कहेंगे इधर वाला एलिमेंट फोर्स लगा रहा है, इधर जो इस रिंग के, देखिए जो इस रिंग के इधर पे है, इधर फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो हर एक रिंग का एलिमेंट इधर लगाएगा, इधर 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 ऐसे। तो सबका df ऐड कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम है। dq, हर जगह का dq ऐड करते जाएंगे, सबके लिए e का फैक्टर सेम है, dq अलग अलग है, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, और ये आपका फाइनल आंसर देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू k लेमडा बाई r, कैपिटल R इंटू टोटल चार्ज विच इज q, dq इंटीग्रेट हो, यही फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन होगा इस रिंग पे इधर, पूरा नेट डायरेक्शन इधर। ये लीजिए, देख जाइए पूरा रिजल्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए टॉपिक चेंज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, कूलॉम्स लॉ को अभी तक देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होती हैं, और टर्मिनेट हमेशा नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी पे होती हैं। इट मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी विल बी ओरिजिनेशन एंड टर्मिनेशन पॉइंट, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अभी इसका मतलब अभी इन्फिनिटी, ओरिजिनेशन, टर्मिनेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी अब मैं आपको समझाऊंगा अभी फिगर के थ्रू। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वह ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट होती है नेगेटिव और इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, तो इसके थ्रू सिर्फ एक ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट कहाँ पे होगा, जाके इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट तक फील्ड होगा। हो सकता है इसकी फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड टुवर्ड रेडियली आउटवर्ड एंड इंटेंडेड टू इन्फिनिटी एंड द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जरा देखिए यहां से आर डिस्टेंस पे चले जाएं और आर डिस्टेंस पे देखें तो हर एक पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी, यदि यहां पे ले P, यहां पे ले Q, यहां पे ले R, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड P, Q, R, S, T, ये सारे पॉइंट्स पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये एक रिंग नहीं है, ये एक स्फीयर है जो उस चार्ज को ऐसे घेर रखा है, ऐसे वैसे घेर रखा है ऐसे, और उसके हर एक पॉइंट पे फील्ड सेम है। और जब फील्ड सेम होता है तो उसके सरफेस पे मूव करने पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को दूसरा कोई अन्य चार्ज पार्टिकल इसके सरफेस पे मूव करेगा तो कोई वर्क डन नहीं होता है। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं।
ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात नहीं कह रहा था, फिर भी हमने इस चीजों को समझ लिया। और ऐसे इनफाइनाइट इक्वी पोटेंशियल सरफेस संभव है, पॉसिबल है, ऐसे इनफाइनाइट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट। सेकेंड पॉइंट, हाँ यदि चार्ज निगेटिव होता तब, यदि चार्ज यदि देखिए निगेटिव होता तो ऐसे रेडियली इनवर्ट। कहां से ओरिजिनेट होता समझ में आएगा, लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रहा है और इस पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और इस पॉइंट पे आके खत्म। तो देखिए यहां पे ओरिजिनेशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे है इन्फिनिटी, यहां पे टर्मिनेशन है नेगेटिव, और ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनेशन भी है, इन्फिनिटी भी टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन क्या है, पॉजिटिव भी है। इससे इस क्लू को समझते हुए आपको नंबर ऑफ चार्जेस यदि सिस्टम में दे दें तो नेट इलेक्ट्रिक लाइन आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कुछ फिगर मैंने यहां पे बना रखा है। देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का समान मैग्नीट्यूड है, तो निश्चित रूप से यहां पे बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि जितना ये देगा उतना ये देगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल ओवर द considering the both of the charges, the resulting electric line of forces look like this। देखिए ये ऐसे जाती, देखिए पर यह एक दूसरे के रिपल्सन की वजह से ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे, और बीच में देखिए कोई इलेक्ट्रिक लाइन, ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, यहां पे है पर यहां पे बहुत ही रेयरर है, कुछ इस टाइप का। और ये ऐसी, ये जो लाइन है यह रियल लाइन नहीं होती है, पहली बात ये ध्यान में रखिएगा, ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है, हाइपोथेटिकल लाइन। ऐसी लाइन रियल में नहीं होती, ऐसा हाइपोथेटिकल, ऐसा इमेजिन किया जाता है कि ऐसी लाइन बन रही है। अच्छा, किसी पॉइंट पे यदि देखो तो किसी इस इलेक्ट्रिक ये जो लाइन है इस पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट यदि आप ड्रॉ करते हैं तो वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है उस पॉइंट पे। यदि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे यदि हम देखें तो चार्ज है Q1 और यहां पे है चार्ज Q2, या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो किसी पॉइंट पे ये देखिए यहां पे दिखा रखा है मैंने कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E1, इसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और इन दोनों के थ्रू देखिए ब्लू लाइन से इन दोनों के बीच में ये है E, और यही देखिए ये देखिए ये E1, इसके थ्रू ये देखिए E2, और ये देखिए ब्लैक वाला जो डार्क किया गया वो है E, और यही है इस पे टेंजेंट, इस लाइन पे यही है टेंजेंट। ऐसे पीछे भी घुमा देंगे ऐसे। ये जो कर्व गया है इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। देखिए ये जो है लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे पास गई है, ये इस पे, इस पॉइंट पे देखिए टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके थ्रू E2, इन दोनों का रिजल्टेंट E, और E को जब हम बढ़ाया तो हमने देखा कि वह टेंजेंट लाइन है। और एग्जाम में आ चुका, IIT में आया भी हुआ है इस टाइप का प्रश्न, मेडिकल में भी आया हुआ है, दोनों ही पेपर में इलेक्ट्रिक लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमने बताया था आपको, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो इस केस में जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसी के डायरेक्शन में फील्ड 0 मिलेगा। तो यहां पे देखिए दिखा रखा है कि Q2 की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लेस देन Q1, तो न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ मिलेगा, यानी यहां पे देखिए N जो दिखा रखा है यह आपका न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये ओके। और ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन इधर डेंसर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा है, इधर डेंसर होगी इलेक्ट्रिक लाइन, इधर रेयरर होंगी, इस पॉइंट पे नहीं होगा, तो कुछ ऐसे शेप बनेगा, ऐसे आएंगे जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ है, नेगेटिव को टर्मिनेट हुआ, आपको एरो का ध्यान रखना है कि कहां से कहां की तरफ बनाना है। ठीक, चलिए ये देखिए नेगेटिव चार्ज का रहा जो हम अभी हमने पीछे बताया। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से शुरू हुआ नेगेटिव पे गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्रिक होगा, और इधर से इनफाइनाइट से ऐसे आते हुए दिखेंगी,
और ये इधर से लगेगा, इधर घूम के आएगा इधर, और बाकी वाली लगेगा इनफाइनाइट से घूम के आएंगी। ये जो पैरेलल है ये इनफाइनाइट से घूम के नेगेटिव की तरफ आएंगे। हमेशा एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है आपको कि दो टर्मिनेशन है, एक नेगेटिव है और एक इन्फिनिटी है। हमेशा ही नेगेटिव को ज्यादा प्रियोरिटी दिया जाता है एज कंपेयर टू इन्फिनिटी। यदि दोनों पॉसिबल अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिक लाइन को कहां टर्मिनेट करें प्लॉट करते समय, तो नेगेटिव विल बी हायर प्रायोरिटी देन इन्फिनिटी। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन का बिहेवियर, उस बिहेवियर को देखते हुए यह कंसेप्ट बनाया गया। तो देखिए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन देखिए, यहां पे जो इन्फिनिटी पे जाना चाह रही थी वो इन्फिनिटी पे ना जाएंगी, वो नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती चले जाएंगे ऐसे। और यह 2D डायमेंशन नहीं है, 3D है, ये भी ध्यान में रखिएगा बात। तो किसी पॉइंट पे देखिए कहां है, इसके थ्रू E1, इसके थ्रू E2, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन उस पर टेंजेंट वाले डायरेक्शन पे है, ये देखिए टेंजेंट वाले। पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिया अभी हमने। अब आइए, यदि इस पे इसका यदि हमें डायग्राम बनाना है, कह रहा है कि चार्ज Q एंड माइनस TQ आर फिक्स्ड एट D डिस्टेंस अपार्ट एज शोन इन फिगर, स्केच रफली द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। निश्चित रूप से न्यूट्रल पॉइंट आपका इधर मिलेगा। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड देयर दैट एक्सपीरियंस नो फोर्स। इन दोनों एक फिगर भी प्लॉट कर दीजिए और जरा आंसर भी बता दीजिए तो जल्दी समय। हाँ, इसके लिए आपको ये मैं डायग्राम दिखा दूं, सेम इसी टाइप का मिलेगा। देखिए, यह है Q2, यह है Q1, जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वह Q1 से कम, इसलिए उसकी तरफ मिला है। कुछ ऐसा ही स्वभाव बनने वाला है। चलिए कीजिए, बनाइए और जरा आंसर बताइए तुम्हें। अब आइए, इलेक्ट्रिक लाइन को हम लोग समझते हैं। आंसर आप लोग देते रहिए। देखिए, आप लोग कमेंट करते, जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज Q है, यहां पे देखिए -2Q। पहले तो ये समझते हैं। दूसरी चीज कि यहां पे देखिए डेंसर है, इसलिए डेंसर यहां देखिए पास पास है, इधर देखिए रेयरर है, इधर डेंसर कर दिया हमने। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि यह -2Q है, इसके आसपास के रीजन में इसके मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ टेंसर होंगी, इधर रेयरर होंगी। और ये क्लियर है कि न्यूट्रल पॉइंट इधर मिलेगा, तो यहां से ना पास करा के देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जो जाएंगी तो कहेंगे ये वाली इधर से ऐसे और इस पॉइंट पे आगे खत्म होगी। टर्मिनेशन अभी हायर प्रायोरिटी यहाँ पे, ऐसे कट नहीं कीजिएगा, ऐसे ये ऐसे चलेंगे सब। और ऐसे इधर से इधर ऐसे आती जाएंगे, ऐसे। तो एक बना देते हैं, इसके बाद इसको ऐसे दिखा देते हैं। कुछ ऐसा बनेगा। जब पिछला था Q1 Q2 के फॉर्म में दिखाया था हमने, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये? चलिए, क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E। इस फिगर में देखिए दिखाया हुआ है, द यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स एंड चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। The particle accelerate toward the other plate a distance d apart. Determine the speed at which it strike the opposite plate. तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये दिखा रखा है, और ऊपर का रहा आई कैप, इधर जे कैप है, और ये प्लेट है ऐसे। बताइए, ये देखिए यहां पे पार्टिकल है जिस पे चार्ज है Q दे रखा है ये, और जब
एक्सेलरेट करेगा दूसरी प्लेट की तरफ, तो करा डिटरमाइन द स्पीड एट विच स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट। बताइए, 1D मोशन की तरह है ये। क्या आप लोग हमसे इसका आंसर पूछ रहे हैं? पिछले क्वेश्चन का ये इसका आंसर आप पूछ रहे हैं क्या हमसे? तो यहां से x डिस्टेंस पे इसके थ्रू फील्ड लिख दीजिए। ये क्वेश्चन कराया था इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया आपको। KQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड K इंटू 2Q अपॉन D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। K एंड Q गेट कैंसिल आउट, ले लीजिए रूट 1/x इज इक्वल टू √2 अपॉन D प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2x इज इक्वल टू D प्लस एक्स, यहां पे कॉमन हो जाएगा, x कर देंगे यहां पे, D अपॉन √2 - 1। ये इतना डिस्टेंस फ्रॉम Q चार्ज इन लेफ्ट हो गया, यही आंसर होगा। चलिए आप लोग अब आते हैं इधर, निकालिए इस क्वेश्चन को, जरा सॉल्व कीजिए। मास m, चार्ज q रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यहां से यदि रिलीज करेगा इसको तो यह फ्री फॉल होगा। यहां पे g को इग्नोर करना है, g नहीं है, अंडर ग्रेविटी की बात नहीं चल रही है, सिर्फ यह प्लेट है। तो यदि यह रिलीज करेंगे तो यह नीचे की तरफ आएगा। अब यह चार्ज है पॉजिटिव, तो देखिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इधर QE, और देखिए इसका मास है m, तो मास से डिवाइड कर देंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा A इज इक्वल टू QE/m। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम करा? डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक द अपोजिट प्लेट। इस प्लेट को कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा? तो देखिए यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा वो देखिए, तो कहेंगे D इज इक्वल टू, या फॉर्मूला में ये लगाने जा रहे हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल तो 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? यह डिस्टेंस है D इज इक्वल टू हाफ A। A इज QE/m इंटू T का स्क्वायर। ओके, अब यहां से T आ जाएगा, देखिए 2dm अपॉन QE टू द पावर 1/2। इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, विथ एक्सेलरेशन दिस, एक्सेलरेट करेगा। और नीचे से ऊपर फेंके होते तो वह रिटार्ड करता। नाउ पुट कीजिए V इज इक्वल टू U प्लस AT। यह देखिए U 0 है, A इज इक्वल टू QE/m इंटू T इज को अंडर रूट में करके लिखते हैं। देखिए 2dm बाई QE। तो इसको फाइनली यदि हम ऐसे लिखें तो QE/m अंडर रूट के, इसके अंडर रूट में यदि ले जाएं इसको तो यह स्क्वायर बन के जाएगा। देखिए तो इसको लिख दिया मैंने Q स्क्वायर E स्क्वायर M स्क्वायर और 2dm बाई QE। अब देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, QE से ये कैंसिल हो गया, एक m से ये कैंसिल हो गया, एंड द फाइनल रिजल्ट V इज इक्वल टू अंडर रूट, फाइनल रिजल्ट मैं देखिए लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू अंडर रूट QE इंटू 2d एंड होल डिवाइड बाई m। ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतने से कोलाइड करेगा। ठीक।
ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के लिए क्या क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, आर्क और डिस्क, ये सारे शेप, और प्लेट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये सारे रिजल्ट हम लोगों ने देखा। उसके साथ साथ पीछे उससे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो कि नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास बुक नहीं है, अगर पास चैनल है, आपके पास इंटरनेट है, वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जहाँ से मिले आपको चैप्टर वाइज ऐसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, डिले मत कीजिए। ठीक है, तो जब आप जो चैप्टर आपका इस कोर्स में कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे कवर करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये है। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।